आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। AMC इंतखाबात में 58 सीटें जीतकर BJP ने साबित कर दिया कि वो खुद ही अपने बल पर बना सकती है मेयर। VBA और MIM ने भी दिखाया करिश्मा, मगर दीगर सियासी जमातों की कारकर्दगी रही मायूस कुन। BJP और MIM के ओहदेदारान और वर्कर्स ने शानदार जीत पर मनाया जश्न। पार्टी वर्कर्स और ओहदेदारान के हौसले हुए बुलंद, मगर कांग्रेस पार्टी में छा गई मायूसी। जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में भी BJP उम्मीदवारों ने दर्ज करवाई बड़ी जीत। 41 सीटों पर फतह हासिल करके कर लिया जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर कब्जा। और ब्लॉक 22 से VBA के उम्मीदवार ने लगाया काउंटिंग में धांधली का इल्जाम। एक MLA की मदाखलत के बाद उनकी जीत कर दी गई हार में तब्दील। इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का दिया इंतबाह। अब खबरें तफसील से। AMC इंतखाबात के लिए 29 ब्लॉक से 115 कारपोरेटर्स मुंतखब करने के लिए गुज़िश्ता रोज़ डाले गए वोटों की गिनती आज शहर में 4 मकामात पर की गई। गिनती के बाद तमाम नताइज जाहिर कर दिए गए। नाज़रीन, पूरे 10 साल बाद शहर की आवाम को AMC के लिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का मौका मिला। जैसा कि हमने शाम ही को बता दिया था कि रायदही का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटिंग का परसेंटेज तकरीबन 60% रहेगा। म्यूनिसिपल इलेक्शन इंतजामिया ने काफी देर रात को ब्लॉक वाइज वोटिंग परसेंटेज से मुताल्लिक मालूमात फराहम की। इलेक्शन प्रोग्राम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज डाले गए वोटों की गिनती शहर में 4 मकामात पर रखी गई। ब्लॉक नंबर 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 23, 24 और 25 के लिए डाले गए वोटों की गिनती गरवारे हाईटेक फिल्म MIDC चिकलठाना में की गई, जबकि ब्लॉक नंबर 15, 16, 17, 26, 28 और 29 के लिए डाले गए वोटों की गिनती के लिए उस्मानपुरा में वाक़े गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में नज़्म किया गया था। ब्लॉक नंबर 18, 19, 20, 21, 22 और 27 के लिए स्टेशन रोड पर मौजूद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सेंटर कायम किया गया था। इसी तरह ब्लॉक नंबर 3, 4, 5, 6, 12, 13 और 14 के लिए डाले गए वोटों की गिनती जालना रोड पर वाक़े सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल में की गई। गो के काउंटिंग का वक्त सुबह 10 बजे मुकर्रर था, मगर उम्मीदवारों के नुमाइंदे और पार्टी वर्कर्स अव्वलीन वक्त पर ही मुतालिका काउंटिंग सेंटर्स पर पहुंच गए थे, जहां पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया था। जैसा कि गुज़िश्ता शाम पोलिंग खत्म होने के बाद MCN ने बताया था कि कोई ये यकीन के साथ नहीं बता सकता कि अवाम ने किसके हक में वोट किया है और किस सियासी जमात के कितने उम्मीदवार मुंतखब होंगे, लेकिन हमने ये जरूर बता दिया था कि इस मरतबा जो नताइज सामने आएंगे वो सभी को चौंका देंगे। और हुआ भी वैसे ही। जूं जूं वोट गिने जाने लगे, फातेह उम्मीदवारों के रुझानात सामने आने लगे और सह पहर तक नताजे तमाम के तमाम सामने आ गए, जिसमें BJP ने 58 सीटों पर कब्जा जमा कर ये साबित कर दिया कि वो किसी की मदद के बगैर भी अपना मेयर बना सकती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 33 उम्मीदवार कामयाब हुए और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आई। शिवसेना शिंदे ग्रुप के 10 उम्मीदवार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जबकि शिवसेना उद्धव ग्रुप के 6 उम्मीदवार ही ये इलेक्शन जीत पाए। इस इलेक्शन में VBA ने भी कमाल कर दिखाया और ब्लॉक नंबर 3 से उसके 4 उम्मीदवार कामयाब हो गए। कांग्रेस पार्टी और NCP शरद पवार ग्रुप के एक ही उम्मीदवार कामयाब हो पाए, जबकि NCP अजीत पवार ग्रुप का तो खाता ही नहीं खुल पाया। BJP और MIM की इस कामयाबी पर दोनों ही सियासी जमातों के हौसले बुलंद हो गए हैं और दोनों ही पार्टियों के ओहदेदारान व वर्कर्स ने काउंटिंग सेंटर पर ही जमकर जश्न मनाया और खूब लाल और हरा गुलाल खेला। AMC इंतखाबात में VBA और BJP व MIM के जो उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं, हमारे नुमाइंदों ने उनसे बात की। आइए जानते हैं उन सभी के तासुरात। तो जैसा जहाँ जरूरत है वहाँ करेंगे, और जो भी यानी डेवलपमेंट के जैसे वॉकिंग प्लाजा है, जो भी रोड्स का तो कोई मसला नहीं, रोड्स तो हम वैसे करने वाले, रोड्स हर चीज अवेलेबल करके देंगे, यानी कोई हमारे जो नागरिक है उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। साल 2000 में ही आपके महल्ले में कटकट गेट इलाके में ख्वाजा गरीबन नवाज हॉस्पिटल कायम किया गया है। बेहतरीन इमारत है, लेकिन वहाँ पर जो है तो जो नई मशीनें होना चाहिए, या वहाँ जो तो सब्जी खाने की अभी भी फिलहाल सहूलत नहीं है। तो क्या आप इसके लिए कुछ इसके लिए हम महाराष्ट्र शासन से बराबर पाठ पुरावा करेंगे और उसके लिए हम
कोशिश करेंगे, वो हो जाएगा। बिल्डिंग अच्छी है, वो हमारे प्रभाग में नहीं है, मगर वो प्रभाग नंबर इसमें है तुम्हारे कौन सा 12 में, मगर हम कोशिश करेंगे और शासन से उसको शासन से हम बिल्कुल उसको सहूलियत मुहैया करेंगे। जनाब, ये थे MIM के वो खुशनसीब उम्मीदवार जिन्हें अवाम ने जो है तो म्युनिसिपल कारपोरेशन तक पहुंचाया है, और ये लोग वादा कर रहे हैं कि इन्होंने आवाम से इलेक्शन से पहले जो जो वादे किए थे वो पूरे करेंगे और उनके ब्लॉक को डेवलपमेंट एक मिसाली ब्लॉक बना देंगे। से कामयाबी हासिल की है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? आपके क्या तासुरात? सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का बारगाह में शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उसके बाद मेरे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उसके बाद मेरे कायद इम्तियाज जलील साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, और मेरे हैदराबाद के जितने लोग आए थे, जितने लोगों ने मदद की इलेक्शन में, मैं प्रभाग 14 के जनता का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो उन्होंने सच्चाई का साथ दिया और ईमानदारी का साथ दिया। जितनी भी मेरी माए बहने दोस्त अहबाब, मेरा खानदान, मेरे वार्ड के लोग, वार्ड क्रमांक 46 के लोग, प्रभाग क्रमांक 14 के लोग, मैं हम सबका शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से। मेरे पास आपके लिए शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। अभी आपका सभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो वादे किया उन लोगों से इंदिरा नगर का, इंशाल्लाह ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करता हूँ, इंदिरा नगर को 2 साल के अंदर मोतियाला नगर बना के बताऊंगा इंशाल्लाह। म्युनिसिपल कारपोरेशन में MIM सबसे बड़ी पार्टी उभर रही है, तो क्या एक नया समीकरण तैयार करके मेयर बनाने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल, नवा समीकरण तैयार करके मेयर बिल्कुल बना सकते हैं इंशाल्लाह। जो भी मेरे पार्टी के जिम्मेदार फैसला लेंगे तो उसके साथ हम चलेंगे इंशाल्लाह। आपके साथ में अभी जो है तो नए लोग बहुत सारे हैं, तो उनको आप पहले साथ मेरे साथ नए लोग बहुत ज्यादा नहीं है, मैं अकेला ही पुराना हूँ, सभी लोग नवे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं, सभी जो इतने लोग चुनकर काबिल है, पढ़े लिखे है, इंशाल्लाह सबको मैं गाइडलाइंस करूंगा और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगा। औरंगाबाद को तरक्की की नहीं रहा है, कर जाएंगे आप? बिल्कुल, मेरा पहला विजन है इंदिरा नगर बाजीपुरम में CBSE स्कूल कायम करना, प्ले ग्राउंड कायम करना। दूसरा जो मेरा प्रावधान है इंदिरा नगर में जो पानी के पीने का बहुत बड़ा मसला है, मैं सबसे पहले उस पर काम करूंगा। उसके बाद ड्रेनेज का जो मसला है वो है, उसके बाद रोड से भी बहुत मसले में। मैं जब तक 2 महीने से इंदिरा नगर में घूम रहा था तो मुझे नहीं लगता कि इंदिरा नगर इंसानों के रहने के लिए लायक कोई वार्ड था। उसके बाद इंसानों के रहने के लायक बना देंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह 2 साल के अंदर उसको इंसानों के रहने के लायक बनाऊंगा, क्योंकि मेरा खुद का कारपोरेशन का 30 साल का तजुर्बा है। मुझे मालूम है कारपोरेशन में बजट कहाँ से आता है, किधर से आता है, गवर्नमेंट से कौन सा फंड आता है, कौन सा ले सकते हैं। हम भी MC की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। तो नाजरीन, ये थे फिरोज खान जो दूसरी मरतबा में म्युनिसिपल कारपोरेशन में ब्लॉक नंबर 12 से 14 ब्लॉक नंबर 14 से एज ए कारपोरेटर मुंतखब होकर गए हैं, और उनका कहना है कि वो आवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा करेंगे और 2 साल के अंदर अपने ब्लॉक की काया पलट देंगे। 25-26 के इंतखाबात के नताइज जाहिर हुए हैं और इसमें MIM ने जो है तो भारी अक्सरियत से जीत दर्ज करवाई है। आप अपनी इस जीत के लिए किसे श्रेय देते हैं? किसका सेहरा किसके सर पर? अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस की जो तो बहुत बड़ी जीत हुई है, और मैं सबसे पहले जो तो हमारे मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र प्रेसिडेंट जनाब इम्तियाज जलील साहब, इनकी बहुत मेहनत रही और इन्होंने जो तो हमारे लिए बहुत काम किया, बहुत मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जीत के हकदार जो तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और सैयद इम्तियाज जलील साहब है। मेरा साहब, आप ब्लॉक नंबर 6 से जो है तो इलेक्शन जीते हैं। ब्लॉक नंबर 6 बहुत बड़ा, अभी आपका लिमिटेशन है काफी दूरी हो रही है, तो आप इस ब्लॉक की तरक्की के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ कहूँ कि अल्लाह असद साहब की उम्र में बरकत दे और उनको सेहत दे, और इम्तियाज जलील साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने ऐसा हमारे औरंगाबाद में एक आदमी रखा है कि जिसकी वजह से जो है लोग मुत्तहिद हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारा जो श्रेय है इम्तियाज जलील साहब को और असद साहब को जाता है। और प्रभाग 6 की जितनी भी मेरी माए बहनें और मेरे दोस्त सहबाब है, ये फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हम चारों जो जीत के आए हैं ये हर वक्त आपके लिए खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, और डेवलपमेंट पे और मेडिकल में, एजुकेशन पे, हर फील्ड में काम करेंगे इंशाल्लाह। बाबा भाई,
इब्तिदा से हमने देखा है कि जब टिकट के बंटवारे से लेकर के आपको टिकट मिले तक आपके पीछे जो है तो आपके जो चाहने वाले थे वो बड़े परेशान थे कि भाई बाबा भाई को टिकट मिलता है या नहीं मिलता, और आपको टिकट मिल गया। आपने जो है तो जो इलेक्शन में किन किन परेशानियों का सामना किया? नहीं, मैं खुदा का अस्सलाम वालेकुम, मैं बाबा बिल्डारा, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे प्रभाग 6 में कोई नहीं है। हमारे चारों कैंडिडेट का हमारा एक वो रहा कॉम्बिनेशन था, और हमारे ये जो है मेरे सब ये जो काम कर रहे थे इन्होंने भी एकदम भरपूर ताउन किया। और मैं असद साहब और अकबर साहब और खासकर से हमारे सरप्रस्त इम्तियाज जलील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो कैंपेनिंग की इसकी वजह से यह एमआईएम की जीत है। नहीं, जैसा आप लोगों को जो टिकट दिया गया उसके बाद जो थोड़ी सी नाराजगी है और कुछ नाराज लोग आपके ही ब्लॉक के हैं। नहीं, कोई नाराज नहीं है, वो हमारे भाई है, कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। देखो पार्टी में कैसा है, पार्टी का जैसा ये हो जाए, 1-5-50 लोग टिकट मांगते हैं, टिकट तो एक कुछ मिलेगा, अब आखिर तो समझ के लेना पड़ता है। अब उतने समझदार है लोग, अब वो पब्लिक ने बता दी कि भाई एमआईएम के साथ है पब्लिक। तो आप जो नाराज लोग हैं उनको अपने साथ में लेंगे इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेंगे साथ में लेंगे ना, बिल्कुल साथ में लेंगे। आपके पास में अभी अपने ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए क्या विजन है? डेवलपमेंट प्लान के लिए तो देखो हमारे पास 2025-26 में वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने जितने भी उम्मीदवार खड़े कर रहे थे वो तमाम के तमाम मुंतखब हुए हैं और एक बहुत बड़ी लहर के अंदर इन्होंने अपनी जीत दर्ज करवाई है। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या है उनके तासुरात। अफसर भाई, आपके तासुरात क्या है? आपने किस तरीके से ये जो है इलेक्शन जीता है? आज वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रभाग नंबर 3 के चारों उम्मीदवार विजय हुए। आदरणीय हमारे नेता प्रकाश अंबेडकर साहब, आदरणीय हमारे नेता सुजात दादा अंबेडकर साहब, हमारी नेता अंजलि ताई अंबेडकर, और हमने पूरी शिद्दत और ताकत के साथ बाड़ा साहब ने आदेश दिया और हमने आदेश का पालन किया। बाड़ा साहब को हमने वादा किया था कि अमित भाई, मैं, जावेद भाई और करुणा मेघानंद चारों के चारों जीत के आएंगे। अल्लाह ने हमारी इज्जत रखा हमारे नेता के सामने, और हमारे नेता ने बोला था कि पूरी शिद्दत और ताकत के साथ लड़ो, तो हमने पूरी शिद्दत और ताकत के साथ चारों उम्मीदवार ने लड़े। और इतनी लहर बीजेपी शिवसेना की और एमआईएम की होने के बाद भी हमने जीता। ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है। और हम अब जो जीत के चारों आए तो हम विकास की तरफ ध्यान देंगे, विकास के काम शहर में करेंगे। और हमारे प्रभाग में बहुत से विकास के काम रुके हुए, प्रभाग नंबर 3 में वो सारे सुविधा सुख सुविधा जिन्होंने हम पे इतना विश्वास करके चुनकर दिया, हम उसमें खरे उतरेंगे और उनका पूरा शिद्दत और ताकत के साथ पूरे प्रभाग का काम करके देंगे। ऐसा मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। अमित भुगर साहब, आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? आज प्रभाग क्रमांक 3 में आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर और अंजलि ताई अम्बेडकर इनके आशीर्वाद से और हमारे नेता सुजात दादा अम्बेडकर इनके नेतृत्व में हमारी ये जीत हुई। सबसे पहले ये जीत में सभी फुले शाह अम्बेडकरवादी, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे बहुजन भाई, ये जीत में सबको यहाँ पर इनका मैं शुक्रगुजार हूँ, इनका धन्यवाद मैं मानता हूँ। यहाँ पर इन्होंने हमको बहुत, हमारे बाजू से बहुत ताकत लगाई और हमारे चारों कैंडिडेट अफसर भाई, हमें हमारे जावेद भाई की मिसेस और हमारी करुणा मेघानंद जाधव, ये चारों सीट को चुन कर दिया। आने वाले समय में प्रभाग में तो बहुत काम है, प्रभाग का भी काम हम यहाँ पर करेंगे और शहर का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, सबसे पहले हमने वो वहाँ पर एक ब्लूप्रिंट बनाए है। सबसे पहले हमारा रहेगा कि शहर को डेवलपमेंट होना चाहिए, यह भूमिका की तरफ हम काम करेंगे। जावेद भाई, इस लहर में जो है तो वंचित बहुजन आघाड़ी से आपके जो तो पूरे के पूरे कैंडिडेट्स इलेक्शन विन किए, तो आप इस जीत का सेहरा किसे देना चाहते हैं? ये जीत का सबसे पहले तो मैं प्रकाश अम्बेडकर साहब का शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि हम 4 लोगों पे उन्होंने हमारे पे भरोसा किया, हमको जो है यहाँ से टिकट दिया, इसलिए हम ये चारों लोग जो है उनके भरोसे पे पूरे उतरे। रहा सवाल के लहर, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी शिवसेना की लहर थी, इधर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लहर थी, उसके बीच में से हम लोगों का चुन के आना, इसलिए चुन के आना कि हम पूरे शहर के कुछ नॉन लोग थे। अफसर खान 5 मरतबा चुन के आए, अमित भुगर 2 मरतबा चुन के आए, मैं 3 मरतबा चुन के आया। तो ये सारी चीजें जो है हमारे लोगों ने नोट की
कि ये चेहरे जो है कारपोरेशन के अंदर इनका अपना एक रुआब है, इनका एक अपना दबदबा है, तो इन चेहरे को नाकारने के लिए कोई बड़ा जवाब अवाम के पास नहीं था। तो एक बड़ी चीज ये थी कि हमको जो है तीनों को यहाँ पर चारों लोगों को हमको चुना। एक नई बिल्कुल खातून थी जिसने कहा सियासत से जिसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी की वो टुकड़े में जो लहर थी उसमें अल्लाह का करम था कि हम सब यहाँ पर कामयाब हो गए। और अफसर खान साहब ने जो एक वादा कर रहे थे प्रकाश अम्बेडकर साहब थे कि साहब आप किसको भी टिकट देंगे तो हम ये चारों पैनल चुन के आएंगे, और आज ये बात सही साबित होगी, ऐसा बोलना है। सर आप चारों कैंडिडेट, अगर समझे किसी सियासी जमात की जानिब से आपको ये ऑफर आता है कि भाई मेयर बनाने के लिए हमको मदद करो, तो आप क्या मदद एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, हम बाला साहब अम्बेडकर के सिपाही है, सुजाता के सिपाही है, हम अपना डिसीजन नहीं ले सकते। आदरणीय हमारे नेता जो आदेश देंगे उस आदेश का हम पालन करेंगे, और ये बता देंगे कि हमारे नेता हमको बोलेंगे सत्ता में जाने के लिए किसके साथ जाना है नहीं जाना, हम उनके आदेश का पालन करेंगे। हम अपना चारों भी डिसीजन कोई लेंगे नहीं। और एक बात मैं बता दूं, सबसे पहले मैं भीमनगर भौसिनपुरे का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे जयसिंहपुरे का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बेगमपुरे का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आलमगीर कॉलोनी, गणेश कॉलोनी, चौस कॉलोनी, इब्राहिम शाह कॉलोनी, तमाम लोगों का, किलेरक का, और हमारे दिल्ली गेट के सामने जो पूरा प्रभाग गेस्ट हाउस के पीछे, उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे साथ जितनी टीम काम कर रही थी वंचित बहुजन अघाड़ी की, अफसर खान का बेटा अशरफ खान, उसने भी बहुत फील्डिंग लगाया, अजहर खान उसने भी बहुत फील्डिंग लगाया, हमारे जितने भी रिश्तेदार है, हमारे जितने भी दोस्त अहबाब है, ये हमारी जीत नहीं, आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब की जीत है और पूरे प्रभाग की जीत है और हमारे पूरे कार्यकर्ताओं की जीत है, ऐसा मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। चलिए, मैं औरंगाबाद शहर की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी सबकी दुआओं को कबूल किए। हम हमारे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान और इस शहर की वो आवाम जिसने पिछले 10-12 सालों से मजलिस का भरपूर साथ दिया है, और उन्हीं की दुआओं, उन्हीं की ताकतों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम 30 से ज्यादा सीटें हासिल कर चुके हैं, और इंशाल्लाह हमें हमारा आंकड़ा जो है वो हम 33 सीटें हम जीत रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई दूसरा पक्ष यहाँ पर सबसे मजबूत साबित हुआ है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबित हुआ है, और हमें खुशी है। हम आवाम का तहे दिल से सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोगों ने एक मर्तबा फिर मजलिस के ऊपर भरोसा जताया, और ऐसे ऐसे आम लोगों को जो हमने टिकट दिया वो लोग आज मजलिस के टिकट के ऊपर चुन के आए हैं। हम उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि औरंगाबाद शहर के विकास के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे शहर के अंदर अच्छा विकास हो, और भारतीय जनता पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है वो शहर के लिए अगर कुछ अच्छे फैसले लेती है तो हम उनका साथ देंगे, और अगर नहीं लेती है तो हम एक विरोधी पक्ष का जो रोल होना चाहिए वो बखूबी अच्छी तरीके से निभाएंगे। देखिए, एक बहुत बड़ा तमाचा ये कह लीजिएगा जूता मारी है उन तमाम सियासी पार्टियों को जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को टिकट दिया। अगर संजय सिरसाट अपने बेटे और बेटी के लिए करोड़ों रुपया खर्च नहीं करता तो शायद उनका बेटा और बेटी भी घर पर बैठते, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने बाप को, अपने बीवी को, अपने बेटी को, हर एक को टिकट दिया। नतीजा क्या हुआ कि लोगों ने एक पैगाम दिया है कि हम सिर्फ गोटियां खेलने के लिए नहीं है, हम सिर्फ है तो चद्दर बिछाने के लिए, शतरंजियां बिछाने के लिए नहीं है, हम भी पार्टी के मजबूत लोग हैं, हमें भी टिकट मिलना चाहिए करके। MIM एक वाहिद पार्टी थी जिसने ना किसी घर वाले को ना किसी रिश्तेदार को दिया। हमने आम लोगों में से लोगों को उठाकर, और जो पार्टी के बारे में हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि MIM जातिवादी पार्टी है, आज कितनी सारी हिंदू महिलाओं को हमने चुना कर लाया है, ST समाज की महिलाओं को हमने चुना कर लाया है, दलित समाज के हमारे कितने सारे भाई और बहनों को हम लोगों ने चुना कर लेके आया है। तो ये एक औरंगाबाद शहर की जीत है, हम ये समझते हैं। आपको लगता है कि देखिए, गुलमंडी जैसे इलाके से मजलिस की 2 सीटें जीत कर आ रही है, ये बहुत बड़ी हमारे लिए कामयाबी है।
हम एक इलाके के तौर के ऊपर नहीं देख रहे हैं। हाँ? हम ये शहर के अंदर अपना जाल कैसे फैलाए हैं, लोग क्यों हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब यकीन आया है कि हमको ये सेना पे भरोसा नहीं है, हमको ये पार्टी के ऊपर नहीं है। कांग्रेस एनसीपी तो बिल्कुल खत्म कर दिए हैं उसमें। तो मजलिस के साथ अपने काम की बुनियाद के ऊपर और लोगों के यकीन के ऊपर हम खड़े उतरते हैं, इस वजह से साथ दिए। इसी तरह मालेगांव में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी स्थापित हुई है MIM। देखिए, आप पूरे महाराष्ट्र के अंदर देखिए कि गोवंडी के अंदर हम लोगों ने 4 सीटें जीते हैं, मुमरा के अंदर हम 5 सीटें जीते हैं, धुलिया में अभी तक हमारे 8 सीटें जीत चुके हैं, अमरावती में 9 सीटें जीते हैं, परभनी में 1 सीट जीते हैं, जालना में 2 सीटें जीते हैं, अकोला में 3 सीटें जीते हैं। तो मैंने ओवैसी साहब को कहा था कि ओवैसी साहब, इंशाल्लाह जहां जहां पर भी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह वहां पर मजलिस की नुमाइंदगी आपको देखने को मिलेगी। कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, लेकिन है। हा विजय माझ्या एकटीचा नाही आहे, पूर्ण जनतेचा आहे. जनतेने आम्हाला भरपूर प्रेम दिलं. आता मला जनतेसाठीच भरपूर काम करायचं आहे. पहिलं पाण्याची व्यवस्था लवकरात लवकर करायची आहे. बाकी बेसिक सुविधा तर आपण देतच असतो आणि महिलांसाठी विशेष मला कार्य करायचं आहे. पूर्ण पॅनल पूर्ण आले. आम्ही खरंच खुश आहे. आमच्या प्रयत्नाला आणि मेहनतीला फळ मिळालं. हे सर्व जनतेचं आणि आमचे संजयजी शिरसाट पालकमंत्री साहेब, तसेच एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या आशीर्वादाने सर्व पॅनेल निवडून आलं. मी खरंच जनतेचे आभार मानतो. होत असताना निश्चितपणे मला वाटतं याचं श्रेय सगळं जनतेला जातं, आमच्या मतदारांना जातं. मी खरं तर त्यांचे आभार मानतो. आता विकास करायचा आहे. जनतेने जे भरभरून दिलंय फक्त विकासाकरता दिलंय आणि मला वाटतं तो विकास जनतेच्या मनातलं या ठिकाणी प्रभाग क्रमांक 31 घडवायचं हे स्वप्न मॅडमच्या माध्यमातून होईल. अनुभवी आहेत. महापौरासारखं एक मोठं पद त्यांनी भूषवलेलं आहे. निश्चितच तिन्ही उमेदवार आमचे विजय झाले. सिद्धार्थ शिरसाट असेल, श्वेताताई त्रिवेदी असतील आणि हा आमच्या एकजुटीचा विजय आहे. मॅडमचे हे तिसऱ्यांदा म्हणजे हॅट्रिक म्हणावं लागेल, काय म्हणा? तर नशिबान आहेत. मी 2दा झालो तर 3दा झाल्या. खरं नशीब. हे विकासाचं श्रेय आहे. हो, विकास आणि दुसरी गोष्ट ज्या भागातल्या जनतेने आम्हाला भरभरून दिलं आणि त्याचं एक मूळ कारण आहे जनतेच्या सुखदुःखामध्ये आम्ही जात येत असतो. जनतेशी आमचा सुसंवाद आहे आणि निश्चितच भविष्यामध्ये जनतेने जो विश्वास टाकला त्याला कुठेही तडा आम्ही जाऊ देणार नाही. तरी टाकाल. आता मी अगोदर पण काय केलेलं आहे ते तर सर्वांना माहिती आहे, पण आता जी जिम्मेदारी मला देणार आहे ती जिम्मेदारी मी ड्रेनेज, लाईट, महिलांची सुरक्षा, पाणी जे काही कामं देणार आहे मी ती म्हणजे एकदम पूर्णपणे हे करणार आहे. पूर्ण करणारी सर्व कामे करणारी अशी मी सर्वांच्या साक्षीने सांगते. जी जिम्मेदारी मला देईन ती मी पूर्ण नम्रपणाने पूर्ण करू. धन्यवाद. जनतेने दाखवून दिलं की आता AIच्या जमान्यामध्ये व्हिडिओ एडिट करता येतात, परंतु लोकांच्या मनावर कोरलेलं जे आमचं प्रेम आहे आणि काम आहे ते कोणी एडिट करू शकत नाही. मी माझी बदनामी करण्यासाठी या महाराष्ट्राचे माजी विरोधी पक्षनेत्यांनी चुकीचा व्हिडिओ टाकला, एडिट करून टाकला. ते मोठे नेते आहेत, परंतु त्याला कळायला हवं होतं की हा व्हिडिओ कसा आहे. तथ्य न बघता आमची बदनामी करण्यासाठी व्हिडिओ टाकला होता. परंतु मी जनतेच्या हृदयामध्ये आहे आणि जनता आमच्या हृदयात आहे, म्हणून जनतेनं मला जी अपेक्षा होती त्याच्यापेक्षा डबल टिबल निवडून दिलं. मी हा विजय आहे आम्ही जनतेला समर्पित करतो आणि जनतेची सेवा जशी आम्ही 20 वर्षापासून करत आलो अशी सेवा पुढे करत राहू. कोणाची भावना कधी दुखवणार नाही. सर्व समाजाला घेऊन चालणारा शिंदे परिवार आहे आणि सर्व समाजाचे कामं करत राहू. आणि असे खोटे नाटकं कितीतरी केले, परंतु जनतेचं काम केल्यामुळं जनता कधीही आम्हाला विसरणार नाही. हेच आम्ही काम करत राहू. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पण आहे, पण आमच्यामध्ये थोडंसं अडचण पण वाटते की ते नाही आहे आमच्यात. पण आता सगळ्यात पहिलं आम्ही तेच करतो की त्यांना जाऊन ते येतात आम्हाला भेटायला, याच्याशिवाय आडण काहीच नाही. आणि आमच्या विजनमध्ये जेवढा विकास संकल्प आहे तेवढं प्रत्येक एक शिवसैनिकांचा विजय आहे, कारण की सगळे एकदम मनातून पेटून निघाल्यामुळे हा विजय आम्ही पाहू शकलो. म्हणजे खूप आनंद होतोय आणि हे माझ्या सगळ्या मुलाचं श्रेय आहे.
तुम्ही एक मुलगा म्हणून जे काही रणनीती आखली होती, काय सांगाल आता विजय मिळाला? काही नाही, रणनीती म्हणजे काम करत राहिलो. मला राजकारणातलं जास्त काही समजत नसलं तरी कामावर माझा जास्त विश्वास होता आणि कामामुळेच आमचा विजय झालेला आहे आणि आम्ही यापुढेही काम करत राहणार. आज संभाजीनगरला अतुल सावे, डॉक्टर कराड, किशोर शितोडे, शिरीष बोराडकर व सर्व मान्यवर यांच्या आशीर्वादाने मी निवडून आलेला आहे. भारतीय जनता पार्टीने सगळं कार्यकर्त्यांनी, मित्रपरिवारांनी, समाज सगळ्यांनी मला पाठिंबा दिला. माझ्यासाठी रात्रंदिवस डोळ्यात तेल टाकून काम केलं. खूप कमी वेळामध्ये म्हणजे खूप मोठा विजय असं म्हणावं लागेल. विजय तर होणारच होता. आमचं काम केलं ना. मी नागेशवाडीमध्ये काम केलं, मी औरंगपुऱ्यामध्ये काम केलं, मी अहमदनगरमध्ये काम केलं, मी कोतवालपुऱ्यामध्ये काम केलं. यासाठी मी जनतेने मला निवडून दिला. रस्ते केले, रस्ते मोठे केले. जे काम आहे औरंगपुऱ्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे मी किती काम केलेलं आहे. मी काम केलेलं आहे म्हणून जनतेने मला निवडून दिलं. भारतीय जनता पार्टीला हे यश भेटलं, हे सगळं श्रेय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी आणि महाराष्ट्राचे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांना जातं. जनतेने जो पोल दिला शहराच्या विकासासाठी, मी प्रथम शहराच्या आणि विशेष करून प्रभाग क्रमांक 24 मी जिथला रहिवासी आहे तिथल्या सर्व चारी नगरसेवक निवडून दिले. त्याबद्दल मी मतदाराचे मनापासून आभार मानतो. त्यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करून त्यांना धन्यवाद देतो. नवीन उमेदवारांना काय सांगणार? शहराचा विकास लोकांशी चांगला वाटणं, शहराच्या आणि प्रभागाच्या विकासामध्ये कायम जनतेच्या सोबत राहणं हेच मतदाराचं ऋण फेडण्याचं काम आपण करणार. संभाजीनगरमध्ये मोठा पराभव तुमचा झालेला आहे. अपेक्षा जास्त होती मात्र कमी जागा मिळाल्या. पराभव तर मान्य केलं पाहिजे. कारण अशा पाहायला गेलं तर आम्हाला 6 आणि 1 तुतारीचा उमेदवार आमच्या सोबत होता, शरद पवार साहेबांच्या राष्ट्रवादी. 7 एवढ्याच जागा आम्ही प्राप्त केलेल्या आहेत. बाकी आम्ही जवळपास 30 ठिकाणी दुसऱ्या नंबरवर, 35 ठिकाणी दुसऱ्या नंबरवर राहिलेलो आहे. प्रचार शिवसेनेनं अतिशय जोरात, कोणत्याही पक्षाचा नव्हता एवढा प्रचार जोरात झालेला. घरोघरी आम्ही बोलत राहिला. उद्धवजींची सभासुद्धा विराट झालेली. परंतु शेवटच्या दिवशी धोधो अतिवृष्टी पैशाची या संभाजीनगरवर भारतीय जनता पार्टीच्या आकाशातून झाली आणि मला वाटतं या धोधोतून बाकीच्या सगळ्याच पक्षांचं मताचं पीक भारतीय जनता पार्टीनं कापून नेलं हे स्पष्ट म्हणावं लागेल. कारण आमचं नव्हे तर शिंदेगड जो आहे हे सुद्धा 11-12 पोहोचलेले आहेत. फक्त काँग्रेस तर 1वर आहे. वंचित बहुजन आघाडी 4 जागा जिंकून 11 वाजापर्यंत फायनल आलेलं आहे. परंतु ज्या पद्धतीनं सत्ता आणि संपत्ती याचा प्रचंड वापर या महापालिकेच्या निवडणुकीत झाला. प्रत्यक्ष मतदार 5,000 पासून तर 12,000 रुपयापर्यंत भारतीय जनता पार्टीनं वाटले. त्यांच्याकडे आहे म्हणून त्यांनी वाटले. निवडणूक आयोग त्यांचा आहे, त्यामुळे तो झोपलेला होता. त्यांनी काही भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांना पकडायचा काहीच प्रश्न निर्माण होत नाही. परंतु अशा पद्धतीनं निवडणुकीत पैशाचा प्रचंड वापर झाला. एक तक्रार माझ्याकडे प्राप्त झालेली एका ठिकाणची, की ज्यावेळेस काउंटिंग करत असताना जो ईव्हीएम मशीन आहे हिच्यावर ऑलरेडी 14 तारखेलाच 25% मतदान झाल्याचं निदर्शनास आलं. तपासणीमध्ये सुद्धा आणि अन्य कारणामध्ये सुद्धा आलेलं आहे. एक घटना तशी घडलेली. दुसरी आता 24 नंबर प्रभाग आहे. इथं ईव्हीएम बंद पडलं म्हणून दुसरं कार्ड रिसेट केलं तर त्याच्यात समोरच्या मतदाराचं एकदम मतदान कमी झालं म्हणून मतदार मोठ्या प्रमाणावर काउंटिंग स्टेशनला पोहोचलेले आहेत. अशाही घटना याच्यामध्ये घडलेल्या आहेत. परंतु जनतेनं हे कबूल केलं पाहिजे की भारतीय जनता पार्टीनं या शहराला पाणी दिलं नाही, नुसत्या घोषणा दिल्या. या शहराला 1000 कोटी रुपयाच्या कर्जाच्या खाईत तोडलं तरी जनतेनं भारतीय जनता पार्टी चॉईस केलेली आहे. आम्ही हा आमचा पराभव मान्य करत आहोत. पण जनतेने भाजपला निवडून दिलं, काहीतरी जनतेच्या मनात असेल ना, तुम्ही आता त्यांना दोष देताय? नाही, असू शकतं जनतेच्या मनात. परंतु जे मागच्या काळातलं होतं ते मी सांगितलं तुम्हाला की या शहराला 9-9 दिवसाला पाणी मिळतं.
मागच्या वर्षी 365 दिवसापैकी फक्त 44 दिवस पाणी मिळालेलं आहे। या शहरात कचऱ्यापासून तर सगळ्या एजन्सी गुजरातहून येतात आणि या सगळ्या गोष्टी असताना जनतेनं पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टी निवडलेली आहे। जनतेला असं वाटतं की 9 दिवसाच्या ऐवजी 10 दिवस झाले तरी पाण्याची तर काही हरकत नाही। खर्च 1000 कोटीचं कर्ज असेल तो 2000 कोटीचं झालं तरी काही हरकत नाही। जनतेने असा विचार केला असेल तर जनतेला शुभेच्छा आहे। तुम्ही जनतेला वाऱ्यावर सोडणार आता संभाजीनगरचं? आम्ही कसं काय करू? आम्ही शिवसेना जनतेसाठी काम करणारी संघटना आहे। जनतेला वाऱ्यावर आम्ही मुळीच सोडणार नाही, कारण शेवटी झालेल्या मतदानाचं मोठं प्रमाण सुद्धा आम्हाला या सगळ्यात जास्त उमेदवार आमचे होते, परंतु सत्तेपुढे शहाणपण टिकत नाही। आज की गई वोटों की गिनती के दौरान दिन भर की कारकर्दगी से मुताल्लिक म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने अपने तासुरात पेश किए। आज छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेचा सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल घोषणा झालेले आहेत। त्यामध्ये काल नाही उलट परवापासून डिस्पॅच आणि काल पोलिंग आणि आज लगेच 10 वाजता आपण काउंटिंग सुरू केलं। सुरुवातीमध्ये काही किरकोळ घटना लक्षात आला, कारण 10 वर्षानंतर छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या निवडणूक होत आहेत। त्यामध्ये प्रत्येक जे उमेदवार आणि त्यांच्या प्रतिनिधीला ते त्यावेळेला काउंटिंग सेंटरमध्ये येताना काही अडीअडचणी झाल्या। मी त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो, परंतु काही ठिकाणी लोकांना एखादा हारल्यावर त्या मशीनवर किंवा त्यावेळेला राऊंडवर त्यावेळेला डाऊट असतं, परंतु प्रत्येक राऊंड जसं जसं संपतो त्यावेळेलाच त्याला ऑब्जेक्शन घेणे हे बंधनकारक असतं। परंतु सर्व हारल्यावर अरे मला फक्त काही मतानेच हारलं तर सर्व राऊंडवरच संशय घेणे ते चुकीचे असतात। तरी त्या लोकांची तक्रार आल्यावर त्या ठिकाणी आम्ही जाऊन ते RO सक्षम आहे ते समजावून सांगतात। काही ठिकाणी प्रॉब्लेम असेल त्या ठिकाणी जाऊन आम्ही जे काही निवडणूक आयोगाचे नियम आहे कायदा आहे त्या ठिकाणी समजावून सांगतो, जेणेकरून जे हारलेल्या माणसांना सुद्धा ते वाटावा आणि आम्ही इलेक्शन कमिशन जे आहेत फ्री फेअर इम्पार्शियल इलेक्शन कंडक्ट करण्याचा आमचा एजेंडाच आहे। त्यामुळे ह्या इम्पार्शियल इलेक्शनमध्ये काही लोकांचे जे किरकोळ डाऊट्स असतात ते क्लिअर करण्यासाठी कधी कधी वरिष्ठ अधिकारी म्हणजे मलापर्यंत सुद्धा त्या ठिकाणी जावं लागलं आणि समजावून सांगितल्यानंतर खूप समाधानी होतात। तरी नाही झालं मग त्यांच्या लेखी ऑब्जेक्शनवर आम्ही एक स्पीकिंग ऑर्डर त्या ठिकाणी मॅजिस्टेरियल पॉवर्स असतात, कारण हे सर्व मतमोजणी करणारे जे अधिकारी आहेत हे उपविभागीय अधिकारी आणि ते उपविभागीय मॅजिस्ट्रेट पण आहे, सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट, अँड वॉट एव्हर दे हॅव टू से इन रायटिंग, आणि त्यासाठी लेखी स्वरूपातच आम्ही त्यांना निकाल देणार। त्याबद्दल त्यांना माननीय उच्च न्यायालयाकडे ते दाद मागू शकतात जरी आम्ही दिलेल्या उत्तराच्या जर समाधानी त्यांना नाही वाटल्यास। अदरवाईज 115 जागासाठी खूप चुरशीच्या निवडणूक झाल्या, काय किरकोळ छोटी मोठी घटना झाली तरीही आम्ही त्या जे चुकीचं करणार होते त्यांना 100% त्यांच्या विरुद्ध कारवाई केली। यामध्ये जवळपास 4800 पोलीस कर्मचारी आणि महानगरपालिकेचं आणि तसेच सर्व सरकारी कर्मचारी जवळपास 10,000 कर्मचारी, म्हणजे या इलेक्शनमध्ये जवळपास 15,000 कर्मचारी या 115 नगरसेवक निवडणुकीसाठी किती 1 महिन्यापासून धडपडल्या आणि प्रेसचे बांधव आहेत आणि तसेच पोलीस आणि सर्व कर्मचारी सर्व उमेदवार आणि जिंकलेला उमेदवार आणि हारलेला उमेदवार त्यांचा मी छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या प्रशासनाच्या वतीने मनपूर्वक आभार आणि धन्यवाद व्यक्त करतो। नाही त्यांना वाटलं, त्यांना कुणीतरी त्यांना सांगितलं असे त्यांचा आरोप आहे की मी जिंकलो म्हणून मी निघून गेलो, असं होत नसते। आणि प्रत्येक निकाल जे आहे ते आयोगाच्या वेबसाईटमध्ये भरायचे असतात
आणि मग त्यानंतर त्याला डिक्लेअर करायचं असतात. प्रत्येक मतमोजणीच्या वेळा त्यांचा प्रतिनिधी असतो आणि प्रतिनिधी असताना ते किती मतं पडली त्याच्या पाठीमागं त्यांच्या प्रतिनिधीच्या स्वाक्षरी असतो. कधी प्रतिनिधी जरी निघून गेला परंतु आपण मशीनमध्ये जे आकडेवारी आहे ते लिहावं लागतो. त्यांना वाटलं त्यांनी कोणाला तरी शुभेच्छा दिला, त्यांच्या विरोधाच्या कॅन्डिडेटच शुभेच्छा दिला असे त्यांचा आरोप होता. त्यांना हे होतं की मी पहिला जिंकलो होतो, परंतु जोपर्यंत निवडणूक आयोगाचा नेमलेला अधिकारी रितसर निकालपत्र घोषणा देत नाही तोपर्यंत कोणी निवडून आल्याचा होतच नाहीये. आणि त्यामुळे त्यांचा आकडेवारीचा त्यांना ताळमेळ जोडून बघितला. मी स्वतः या ठिकाणी येऊन एन्क्वायरी केल्यानंतर जे काय आहेत आकडेवारीमध्ये कुठेही तफावत दिसत नाही. तरी ते शेवटचा जे निर्णय आहे तो रिटर्निंग ऑफिसर त्यांना घ्यायचे असतात तो घेतात. सर, शहरवासी तुम्हाला बघताय, तुम्ही काय आव्हान कराल? सध्या काही ठिकाणी सेन्सिटिव्ह झालंय वातावरण, दरबारी हायटेक प्रकरण घडलंय, लाठीचार्जची पण तिथे सिच्युएशन झाली होती. शहरवासियांना तुमचा मेसेज घ्या. बघा, शहरवासी तरी सर्व शांतप्रिय शहरवासी आहे. काही जे लोक आहेत ते चांगल्या गोष्टीला काहीतरी कडा टाकून समाजामध्ये भेदभाव करण्याचा निर्माण करायचे प्रयत्न करत असतात. जे काही ते कोणाची काही ऑब्जेक्शन असतील काय त्याला रिटर्न ऑर्डर दिलेलं असतात. आमच्यावर सुद्धा उच्च न्यायालय असतात, सर्वोच्च न्यायालय असतात, आमचे वरिष्ठ अधिकारी असतात. या सर्व बाबत ते कुठल्याही निकालाचं जे आहे ते काय तोंडी असे नाही की असे नाहीये. त्यामुळे कोणीही त्या ठिकाणी या गोष्टीला बळी पडू नये आणि निवडणूक आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे या ठिकाणी प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी फ्री, फेअर अँड इम्पार्शियल इन्क्वायरी पीसफुल मॅनरमध्ये कंडक्ट करण्याची पूर्ण प्रयत्न केलेले आहेत. त्यामध्ये काही लोक असे आले असतील तर त्यांच्या विरुद्ध आम्ही कडक कार्यवाही करणार. त्यामुळे या आमिषाला या बळीला कोणी जाऊ. 41 नशिस्तें जीतकर बीजेपी ने जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर भी कब्जा जमा लिया। वाज़ेह है कि रियासत महाराष्ट्र की जिन 29 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के लिए 15 जनवरी को रायदही की गई उसमें जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी शामिल है। इस इलेक्शन में बीजेपी के 41 उम्मीदवारों ने शानदार जीत दर्ज करवाई है, जबकि शिवसेना शिंदे ग्रुप के 12, कांग्रेस के 9, MIM के 2 और एक आज़ाद उम्मीदवार ने भी कामयाबी हासिल की है। और अब यहाँ बीजेपी का ही मेयर बनेगा, मगर ये ओहदा किसे दिया जाएगा इसका अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। नौ मुंतखबा कारपोरेटर अक्षय गोरंटियाल से जब इस मामले पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो आवाम की खिदमत करेगा उसे ही मेयर बनने का पार्टी मौका देगी। लोकनेते आमदार बबनराव लोणीकर साहेब, माननीय कैलास शेठ गोरंटियाल साहेब, महानगराचे आमचे अध्यक्ष भास्करराव दानवे साहेब, राहुल भाई लोणीकर साहेब यांनी जो विश्वास माझ्यावर ठेवला होता तो विश्वास मी खरा दर्शवला आणि भारतीय जनता पक्षानं मोठ्या मताधिक्यानं ही जागा निवडून आणलेली आहे। मी सर्व नेत्यांचं, मायबाप जनतेचं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद व्यक्त करतो। पहिलं काम कोणतं हाती घ्यायला? आमच्या इथं असणाऱ्या काही समस्या म्हणजे रस्त्याच्या असतील, मुख्य समस्या ज्या ठिकाणी रस्ते नाही आहेत, पाण्याची समस्या आहे, पाणी पुरवठ्याची समस्या आहे, त्यानंतर विजेचा संदर्भात समस्या आहे, CCTV लावण्याच्या संदर्भातला विषय आहे। हे विषय आम्ही आमच्या प्रभागात लावून धरू आणि ते काम जनतेपर्यंत पोहोचू। काय सर देणार तुम्ही आता? नाही तर विरोधकांना काय बोलायचं, आता आजचा विषयच आहे आमचा। जय श्रीराम, बाकी बोलत नाही। बीजेपी की शानदार जीत पर पार्टी वर्कर्स ने बीजेपी के राब्ता ऑफिस पहुंचकर जीत का जश्न मनाया। पेश हैं झलकियां।
नामकरण केलं आणि खऱ्या अर्थाने नगरकरांनी संभाजी महाराजांना अभिवादन म्हणून भरभरून खऱ्या अर्थानं मतदान भारतीय जनता पार्टीला केलं आणि सर्वात मोठा पक्ष भारतीय जनता पार्टी आहे असं दर्शवून सांगितलं. ज्या हिंदुत्वाला खऱ्या अर्थाने हिंदुत्वाचे विचार घेऊन स्वर्गीय माननीय बाळासाहेब ठाकरे या छत्रपती संभाजीनगरला नतमस्तक झाले होते, त्या बाळासाहेब ठाकरेंचे विचार या उभाट्याने या मातीत गाडण्याचा प्रयत्न केला, पण त्या विचाराला खऱ्या अर्थानं उजागर करण्याचं काम भारतीय जनता पार्टीने केलं आणि त्याचं प्रत्युत्तर या संभाजीनगरच्या नागरिकांना भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाला मोठं घवघवीत यश देऊन एक नंबरचा पक्ष केला. जे मोठा भाऊ सांगत होते आता ते लहान भाऊ असं तुझ्या आकड्यावरून दिसून येते. निश्चितच देवेंद्रच्या नेतृत्वात या महानगरपालिकेमध्ये पारदर्शक कारभाराची जी हमी देवेंद्रजींनी त्यांच्या प्रत्यक्षपणे जनतेमध्ये टॉक शोमध्ये दिली आणि त्याला खऱ्या अर्थानं जनतेनं भरभरून यश दिलं. सांगितलं होतं की महापौर हा भारतीय जनता पार्टीचा बसेल आणि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये छत्रपती संभाजीनगरची आम्ही निवडणूक लढलो. 10 वर्षात माननीय देवेंद्रजींनी या शहराला रस्त्याचा प्रश्न मिटवला, कचऱ्याचा प्रश्न मिटवला आणि पाण्याचाही प्रश्न आज मार्गी लावलेला आहे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये हे आपलं शहर एक औद्योगिक, एक पर्यटक आणि एक एज्युकेशन हब आहे आणि या हिशोबाने या शहराचा विकास झाला पाहिजे. याकरता या छत्रपती संभाजीनगरच्या नागरिकांनी आमच्यावर जो विश्वास दाखवला त्याबद्दल मी सर्व छत्रपती संभाजीनगरच्या नागरिकांचा आभारी आहे आणि मान्य देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली नक्कीच या शहराचा आम्ही विकास करू. केंद्रातही मान्य नरेंद्र मोदींचं सरकार आहे, राज्यातही मान्य देवेंद्रजींचं सरकार आहे आणि नक्कीच याकरता विकासाकरता आम्हाला कुठल्याही प्रकारची कमी पडणार नाही. काय झालं बघा, तुम्ही ज्यांनी या शहरात दंगल घडवली अशा लोकांशी उबाटाच्या लोकांनी युती केली, पेक्षा त्यांना उमेदवार दिलं. ज्याने या शहरात दंगल घडवली अशा रशीद मामूशी युती केली. जनता वेडी नाही आहे, जनताला एक कळते की कोण कुठे काय ॲडजस्टमेंट करते. आज जिकडे MIMचे उमेदवार होते तिकडे उबाटाने उमेदवार दिले नाही आणि जिकडे उबाटाचा उमेदवार होता तिकडे MIMने उमेदवार दिले नाही. ही छुपी युती सर्व जनतेच्या लक्षात आली म्हणून जनतेने त्यांना धडा शिकवला. MIकडे सांगण्यात तर राजू दानवे जे त्यांना सुद्धा परवानगी आहे, भारतीय जनता पार्टी शीट त्या ठिकाणी लागलेला आहे, म्हणजे स्वतः अंबादास दानवेची बंधूच परवानगी आहे. नाही, मी सांगितलं ना, छुपी युती जी त्यांनी MIM बरोबर केली हे जनतेच्या लक्षात आलं आणि जनतेने आज उबाटा ग्रुपला हे धडा शिकवला. आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे नेते आमचे माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सगळे काम करतो आणि जे विकासाची कामं मागच्या 10-11 वर्षात या महाराष्ट्रामध्ये या देशामध्ये भारतीय जनता पार्टीने केलेलं आहे आणि नक्कीच लोकांना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांवर विश्वास आहे आणि तो विश्वास म्हणूनच जनतेने आज आम्हाला भरघोस मतदान करून आमचे सगळे उमेदवार निवडून दिले. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या मतमोजणीचा निकाल आज लागला आणि त्यामध्ये जवळजवळ भारतीय जनता पार्टीला निर्विवाद बहुमत मिळण्याची शक्यता आहे. हा ऐतिहासिक विजय. मी महानगरपालिकेमध्ये 3 वेळेस निवडून आलो होतो. शिवसेना असेल, भाजपा असेल, इतका विजय कधीही झाला नव्हता आणि ह्या विजयाचं श्रेय सर्वप्रथम मी जनता जनार्दन मतदारांना देतो. कारण त्यांनी विश्वास ठेवून आपल्या राज्याचे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी जे महाराष्ट्रातलं काम आहे तसेच देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहेबांचं जे देशामध्ये काम आहे ह्या दोन्हीही नेत्यांच्या कामावरती विश्वास ठेवला आणि आता इथं ट्रिपल इंजिन सरकार आणलं आहे. आणि आपल्या सर्वांना माहीत आहे माननीय फडणवीस साहेब ज्यावेळेस इथं आले होते त्यावेळेस त्यांच्या टॉक शोमध्ये बोलले होते, ना बान ना खान आता राखा भगव्याची शान. या ठिकाणी भगव्याची शान राखण्यासाठी आणि संभाजीनगरचा विकास करण्यासाठी अर्थात जो जाहीरनामा, जो संकल्पनामा जनतेच्या विचार घेऊन आम्ही प्रसिद्ध केला तो तंतोतंतपणे पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टी पाळेल आणि संभाजीनगर एक विकसित संभाजीनगर, संरक्षित संभाजीनगर, बेरोजगारांना रोजगार देणारा संभाजीनगर हा करण्याचा आमचा संकल्पनामा होतो तो आम्ही पूर्ण करू. आणि परत मी सर्व
आमच्या जनतेचं, जनता जनार्दन ज्यांनी मतदान केलं त्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि अर्थात ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये निवडणूक लढवली असे आपल्या राज्याचे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील, माननीय प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण असतील आणि प्रभारी माननीय बावनकुळे साहेब असतील यांचं सुद्धा आभार व्यक्त करतो, अभिनंदन करतो. छत्रपती संभाजीनगर नामकरणच्या म्हणजे पहिला निवडणुकीने आज छत्रपती संभाजी महाराजचा राज्य अभिषेक अभिषेक दिवस. छत्रपती संभाजी नगर नाव व्हावं ही सर्व लाखो लोकांची इच्छा होती आणि ती इच्छा माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांनी आणि मोदी साहेबांनी पूर्ण केलेली आहे. आणि आता छत्रपती संभाजी नगरचा पहिला महापौर हा हिंदुत्ववादी भाजपचा महापौर होणार आहे. अर्थात या महापौरांच्या माध्यमातून आम्ही संभाजीनगरचा विकास करू आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक दिवशी आम्हा सर्व वोटर्सनी दिलेली आम्हाला ही देणगी आहे. अर्थात जनतेला पटलं, एक राष्ट्रीयत्व आणि हिंदुत्व या दोन्ही मुद्दे जनतेला पटल्यामुळे जनतेने आम्हाला निवडून दिलं. कांग्रेस पार्टी को सिर्फ एक ही सीट मिलने पर पार्टी वर्कर्स में मायूसी छा गई, पर बल नहीं गए। ये कहावत कांग्रेस पार्टी पर बिल्कुल फिट बैठती है। कांग्रेस पार्टी के मकामी कायदीन ने महाविकास से नाता तोड़ा और फिर म्यूनसिपल इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए आखिरी वक्त तक अपने उम्मीदवार जाहिर नहीं किए। गो के कई ताकतवर लोग इस पार्टी से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखते थे। हद तो ये हो गई, जिन अफराद को पार्टी ने उम्मीदवारी दी उन लोगों ने खुद अपने बल इलेक्शन लड़ा। पार्टी का कोई बड़ा लीडर उनकी इंतखाबी तशहीर के लिए नहीं आया। होना तो ये चाहिए था कि जब पार्टी के मकामी ओहदेदारान ने खुद अपने बल पर म्यूनसिपल इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया था तो कम अज़ कम अपने उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर के लिए कुछ मशहूर और नामवर लीडरान को बुलाया जाता, मगर ऐसा नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि उससे सिर्फ एक ही नशिस्त पर इक्तफ़ा करना पड़ा और वो नशिस्त भी उम्मीदवार ने खुद अपने बल पर जीता। पार्टी की इस नाक़िस कारकर्दगी के सबब पार्टी वर्कर्स व ओहदेदारान में मायूसी छा गई है और ऐसा लगता है 100 साल पुरानी कौमी सियासी जमात का वजूद इस शहर में ख़त्म होकर रह गया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के सतीश आसाराम गायकवाड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि ब्लॉक नंबर 22 से वीबीए का उम्मीदवार जीत गया था, मगर आरओ ने धांधली करके उनकी हार का ऐलान किया है। नाजरीन, इस मरतबा वीबीए के उम्मीदवारों ने जमकर इलेक्शन लड़ा। कई मकामात पर वंचित के उम्मीदवार वोटों के मामूली फ़र्क से हारे, जबकि ब्लॉक 3 से उसके सभी उम्मीदवार मुंतखब हो गए हैं। वीबीए की जानिब से कुछ मकामात पर काउंटिंग में धांधलियों का इल्ज़ाम लगाते हुए रिकाउंटिंग का मुतालबा किया गया, मगर इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर्स ने इसे मुस्तरद कर दिया। वीबीए के सतीश आसाराम गायकवाड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि ब्लॉक नंबर 26 से वीबीए का उम्मीदवार मुंतखब करार दे दिया गया था, मगर अचानक से ईवीएम बंद पड़ गई और फिर पाडो मशीन का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस मशीन के ज़रिए रिज़ल्ट में धांधली की गई और मद्दे मुकाबिल की उम्मीदवार जो कि बीजेपी के एक एमएलए की बहन है, उन्होंने जो कुछ भी इल्ज़ाम लगाया आप खुद सुने, खुद उन्हीं की ज़ुबानी। काय नाही, लास्टच्या पेटीपर्यंत आम्ही 2,500च्या लीडनं पुढं होतो, पण या शासनानं काय केलं, त्यांनी मशीनी बंद करून 1 घंटा आमची मशीनी बंद केल्या आणि बंद केल्यानंतर त्यांनी डायरेक्ट 1 घंटा बंद ठेवलं सगळं। तरी त्या ठिकाणी आरडाओरडा झाला, सगळं चर्चा झाली, त्यांनी कारण दाखवलं की त्या ठिकाणी मशीन बंद पडली होती म्हणून। त्याने व्हिडिओ रेकॉर्डिंग घेतली नाही, काही नाही त्याच्यात। त्याने त्या मशीनी बंद करून कारण दाखवला आणि त्याच्यानंतर त्याने ते पेनड्राईव्ह काढून घेतला आणि दुसऱ्या मशीन अटॅच केला आणि 2,500 लीड असणारी लास्टच्या बुथला आमची डायरेक्ट त्यांनी कमी प्रमाणात 600 मतांनी त्याने आम्हाला हार दाखवली। हो, आक्षेप घेतला होता आम्ही, आमच्या सगळ्यांनी आक्षेप घेतला होता, सर्व पक्षाच्या यांनी आक्षेप घेतला होता। त्याच्यानंतर आम्ही रिकाउंटिंगसाठी त्यांना अर्जही दिला, आम्ही त्यांना रिकाउंटिंगसाठी त्यांना अर्जही दिला, सगळं दिलं। त्यांनी आमचा अर्ज प्रशासनाच्या माध्यमातून सांगितलं की त्याने नाकारला। तर आमची भूमिका हीच आहे। त्या ठिकाणी काय झालं, आम्ही प्रत्येक वेळेस कंप्लेंट निवडणूक आयोगाला केली। नारायण कुच्चे जो आमदार होता त्याची बहीण आमच्या विरोधात उभा होती, त्याने अनेक वेळा पैसे वाटले, आम्ही कंप्लेंटही केले, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केल्या आणि त्या ठिकाणी 1 घंटा पहिले येऊन नारायण कुच्चे त्या ठिकाणी येतो आणि त्याला तिथला तो आरओ आहे तो त्याला फुलारे तो डायरेक्ट त्याला 1 घंटा पहिलेच विजय व्हायच्या पहिले शुभेच्छा देतो आणि गाळ्यात भेटून शुभेच्छा देतो। म्हणजे ही सरळ सेटलमेंट होती। भाजप सरकारचा हा डाव होता आणि ते त्यांना निवडणूक आयोग असेल प्रशासनानं सगळं त्यांना मिळालेलं होतं। सगळ्या न्यूजला आलं होतं, TV9 एमसन सगळ्या न्यूजला आलं होतं। 3200 मतांनी आम्ही विजय झालो पहिला।
आणि त्यांनी नंतर दाखवलं का बा तुमचं भारीची बाकी आहे आणि त्यांनी ते पेंड्रा चेंज केला. 1 घंटा त्यांनी बंद केलं आणि त्यांनी सांगितलं ही मशीन बाकी. त्याच्यानंतर त्यांनी हा आमचा बाळासाहेब आंबेडकरांनी सरळ सांगितलं की बाबा पहिला विजय झाला तर तुम्ही रिकाउंटिंग मागा. रिकाउंटिंग मागितली म्हणून आम्ही त्यांना रिकाउंटिंग मागितली. सविस्तर त्यांना कायदेशीर अर्जही दिला, त्याला विनंती केला. पण त्यांनी आम्हाला लेखी सांगितलं की आयोगाच्या माध्यमातून आपल्याला रिकाउंटिंग करता येणार नाही, तुम्हाला काय माहिती असेल आम्ही देतो. आणि त्यांनी सांगितलं आम्ही आता त्यांनी सांगितलं कोर्टाच्या माध्यमातून आम्ही ती न्याय मागण्याचं काम करणार आहोत. मी सतीश आसाराम गायकवाड, वंचित बहुजन आघाडी, प्रभाग क्रमांक 24. लोकशाहीमध्ये जे काही प्रक्रिया आहे त्याच्यामध्ये प्रत्येकाच्या गोष्टीला निर्णयाला अपील आहे. आपली जी काही तक्रार आहे ती तक्रार योग्य ठिकाणी योग्य मार्गाने तुम्ही मागवू शकता. मला माहिती आहे की तुमच्यापैकी बरेचसे जण या ठिकाणी आता भावनिक झालेले आहेत, परंतु ऐकून घ्या. परंतु तुम्ही याच्यामध्ये स्वतःला नियंत्रण ठेवलं पाहिजे. नियमांचं आणि काटेकोरांचं आपण पालन केलं पाहिजे. पोलीस आयुक्त म्हणून मी तुम्हाला सगळ्यांना आवाहन करतो की आपण शांततेत राहावं, आपापल्या घरी जावं. आणि पैठन पुलिस ने बुलेट गाड़ियों का साइलेंसर मॉडिफाई करके सौती आलूदगी पैदा करने वाले 7 गाड़ी मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की और गाड़ियों को लगाए गए मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त कर लिए। नाजरीन, आपने देखा होगा कि कई मनचले नौजवान अपनी दौलत और अमीरी का रौब झाड़ने के लिए कीमती गाड़ियों के साइलेंसर तब्दील करके उसमें करख्त और कान फाड़ देने वाली आवाज़ वाले साइलेंसर लगाकर शहर व अतराफ़ में घूमते हैं। पैठन शहर में भी अमीरजादे इसी तरह की हरकत के मुर्तकब हुए, जिन पर पुलिस ने कार्रवाई की और 7 गाड़ियों पर लगाए गए मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त कर लिए। ये कार्रवाई रूरल एसपी विनय कुमार राठौर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर आनंद झोके, एडिशनल एसपी अन्नपूर्णा सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर महादेव गोमारे और दीगर की रहनुमाई में पैठन पुलिस ने अंजाम दी। नमस्कार, मी महादेव गोमारे, पोलीस निरीक्षक, पोलीस ठाणे पैठण. आज रोजी माननीय पोलीस अधीक्षक छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण विनय कुमार राठोड साहेब यांच्या आदेशाने जिल्हा वाहतूक शाखा छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण तसेच पोलीस ठाणे पैठण यांच्या संयुक्त विद्यमाने पैठण शहरामध्ये जे कर्कश आवाजाचे सायलेन्सर आहेत त्याच्या संदर्भाने कारवाई करण्यात आली. 7 बुलेट पकडण्यात आलेले आहेत, ते जे की त्याला मॉडिफिकेशन करून त्या सायलेन्सर बसवण्यात आलेले आहेत. त्याला मोटर व्हीकल ऍक्ट प्रमाणे आम्ही कारवाई करत आहोत. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एएमसी इंतखाबात में 58 सीटें जीतकर बीजेपी ने साबित कर दिया कि वो खुद ही अपने बल पर बना सकती है मेयर। वीबीए और एमआईएम ने भी दिखाया करिश्मा, मगर दीगर सियासी जमातों की कारकर्दगी रही मायूस कुन। बीजेपी और एमआईएम के ओहदेदारान और वर्कर्स ने शानदार जीत पर मनाया जश्न। पार्टी वर्कर्स और ओहदेदारान के हौसले हुए बुलंद, मगर कांग्रेस पार्टी में छा गई मायूसी। जालना म्यूनिसिपल कारपोरेशन इंतखाबात में भी बीजेपी उम्मीदवारों ने दर्ज करवाई बड़ी जीत। 41 सीटों पर फतह हासिल करके कर लिया जालना म्यूनिसिपल कारपोरेशन पर कब्जा। और ब्लॉक 22 से वीबीए के उम्मीदवार ने लगाया काउंटिंग में धांधली का इल्जाम। एक एमएलए की मदाखलत के बाद उनकी जीत कर दी गई हार में तब्दील। इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का दिया इंतबाह। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।